हिंदू एक अलग कौम है, मुसलमान एक अलग कौम है। उनका उठना बैठना खाना पीना हमसे बिल्कुल अलहदा है और हमारा उनसे बिल्कुल अलहदा है। तर्ज जिंदगी, तर्ज मुआशरत, मईशत कहीं मिलती नहीं हिंदुओं से मुसलमानों। लिहाजा हमें एक ऐसा वतन चाहिए, हमें एक ऐसा वतन चाहिए जिस वतन के अंदर मुसलमान अपने तरीके के मुताबिक उठें भी, बैठें भी, चलें भी, सोएं भी। नमाज पढ़ने के लिए वतन नहीं बनाया गया कि हमने अजानें देनी है, नमाजें पढ़नी है, जमातें करानी है। ये काम हिंदुस्तान में आज भी होता है। वहाँ मस्जिदों में अजान भी होती है, जमात भी होती है, तिलावत भी होती है, मदारस भी हैं, मसाजिद भी हैं, अरबी अदब भी है, सारा कुछ है। वो परेशान करते हैं, इससे कता नजर करते हैं, वो तकलीफ देते हैं, लेकिन पाबंदी नहीं है। ये सारे काम वहां भी। पाकिस्तान नमाज के लिए नहीं बना, पाकिस्तान तिलावत के लिए फकत नहीं बना, पाकिस्तान नबी पाक के निजाम के लिए बना है कि कचहरी में हुजूर का दीन नाफिज किया जाएगा, असेंबली में नबी पाक का दीन नाफिज किया जाएगा। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के तरीकों के मुताबिक हुक्मरान इस मुल्क को चलाएंगे, इसलिए पाकिस्तान बनाया गया था। अब तो कोई ये नारा नहीं ना लगाता, कोई जमात भी ये नारा नहीं लगाती जितनी सियासी जमातें हैं। हालांकि पाकिस्तान का नारा आज भी हर आदमी को पता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि। लेकिन कोई भी सियासी जमात अब इस नारे को लगाने को तैयार, बल्कि इस नारे से कांपते हैं सियासी हुक्मरान। उनको डर आता है, उनको पता है कि जब पाकिस्तान का तर्जुमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह होगा तो सबसे पहले हमारे लिए मुश्किल बनेगी। हमें सबसे पहले एहतसाब के कड़े मरहल से गुजरना पड़ेगा। पाकिस्तान देखे ना, जमहूरियत के लिए अगर पाकिस्तान बना था तो जमहूरियत तो मैं हमेशा कहता हूँ हिंदुस्तान की जमहूरियत आज भी पाकिस्तान से बड़ी मुस्तहकम है। एक दफा भी वहां डिक्टेटर की हुकूमत नहीं आई। तो ये जो हमें बताया जाता है, सबक पढ़ाया जाता है, हमारी नौजवान नस्ल आज तक हर आदमी आता है। मैंने काफी दिन पहले भी कहा था, शायद रमजान में मैंने ये बात की थी कि लोग हमें नए नए नुकात देते हैं। कोई 10 नुकात देता है, कोई 14 नुकात देता है, कोई 16 नुकात देता है। हमें जरूरत नहीं तुम्हारे नुकात की, इसलिए कि हमें सारे नुक्ते खुतबा हुज्जतुल विदा पे नबी पाक ने अता फरमा दिए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किसी नुक्ते की जरूरत नहीं है, हम हाजत नहीं महसूस करते। जब कोई पार्टी मंशूर देती है, दस्तूर देती है, तो मैं तो हैरान होता हूँ कि क्या कर रहे हैं ये लोग। हमें जरूरत नहीं किसी मंशूर दस्तूर की। सारे मंशूर, सारे दस्तूर, सारे कानून, सारी बातें आमिना के लाल हमें अता फरमा गए हैं, जरूरत नहीं है। पाकिस्तान बना था दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर। नजरिया क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि। हुक्मरान उसको भूल गए और उन्होंने कौम की ज़हन साजी इस तरह की, मीडिया को साथ मिला के बच्चों का ज़हन इस तरह का बनाया कि कौम भी तैयार नहीं होती। निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कौम तैयार। हालांकि काफिर को आपकी नमाज से कोई मसला नहीं। यूरोप में कभी पाबंदी लगी है कि मस्जिद ना बनाओ? कभी वहां किसी ने कहा है कुरान पाक ना लेके आओ? कभी किसी ने कहा है? वहां पाबंदी नमाज पे नहीं है। उनको डर तो निज़ाम मुस्तफ़ा से आता है कि दीन नाफिज नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई, पाकिस्तान एक नजरियाती वतन है। जितना दौड़ सकते हैं मैं और आप दौड़ लें, जितना दौड़ सकते हैं, जहां तक ये कौम भाग सकती है भाग ले। ये इस चेहरे को अपना ले या इस चेहरे को अपना ले या इसको आजमा के देख ले। चूंकि इस वतन की बुनियाद कलमा है, तो यहां सुकून भी उसी वक्त आएगा जब हुकूमत भी कलमे वाले रसूल की आएगी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला। और इस्लाम हर जगह ये बताता है कि मुल्क किसके हैं? अल्लाह के। तो निजाम किसका होना चाहिए? अल्लाह का, अल्लाह के दीन का। पाकिस्तान इस नजरिए की बुनियाद। दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई थी जब पाकिस्तान बना था। दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत। 10,000 औरतों की इज्जतें लूटी गई जब ये वतन बना। लाखों लोगों ने जानों की कुर्बानियां दी। अभी 15-20 साल पहले हिंदुस्तान का
पंजाब का जो इलाका है उसको खोला गया तो एक कुएं से अभी भी हड्डियां मिली हैं जो सिखों ने काट कर मुसलमान कुआं ही पूरा भर दिया था। इस तकलीफ के साथ वतन बना, किस लिए? जमहूरियत के लिए, हुक्मरानों के लल्ले तलल्ले के लिए, इनकी बड़ी कारों जीपों और मर्सिडीज के लिए, इसलिए कि यहां रोज नया बिल आएगा, आज गवर्नर राज है तो आज फलां है तो आज फलां है। ये सारी हुकूमतें अगर वही कानून जो अंग्रेज का बना हुआ है और वही सारी दफात जो आपके यहां नाफज है वही हिंदुस्तान में नाफज है तो बताया जाए फिर वतन क्यों बनाया गया था? फिर क्या जरूरत थी? ये सारे काम तो वहां भी हो रहे हैं। इसलिए मेरे भाई वतन के नजरिए को समझे। वतन बना था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इकबाल जो बानिए पाकिस्तान है, जो मुसव्वरे पाकिस्तान है, जो तस्वीर देने वाले हैं पाकिस्तान की, उनसे किसी ने कहा था क्यों पाकिस्तान बनाना चाहते हो? हम जो एक मिल्लत जो है हिंदुस्तानी, एक मिल्लत है, कौम है, तो क्या जरूरत है? तो इकबाल कहने लगे अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला, खास है तरकीब में कौमे रसूले, बोलिए खास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी। नबी पाक की कौम अपनी तरकीब के लिहाज से हर कौम में खास है। दीन का निफाज चाहिए, दीन नाफिज होना चाहिए। नबी पाक एक स्टेट के सरबराह बने थे, मदीना मुनव्वरा में हुजूर ने निजाम बनाया। लेकिन मैं ये बातें चूंकि बड़ी तफसील से कर चुका हूं, वो मेरी सारी बातें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। आज मैं एक नई बात आपसे करना चाह रहा हूं। रोना रोते जमाने बीत गए, अब आगे की तरफ देखना है। जो कौमें माजी की लकीर पीटती रहती हैं वो मायूस हो जाती हैं, उनके जज्बे टूट जाते हैं। अब माजी को पीटने की बजाय मुस्तकबिल की रोशनी को देखना चाहिए। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी वतन की तामीर के लिए जो जज्बात दिए हैं उन जज्बात पर हमें गौर करना चाहिए। हुक्मरान तो जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं और जो वो करेंगे वो भी सबको नजर आ रहा है और हमें समझ लग रही है कि आइंदा भी क्या होने जा रहा है, हमने क्या करना है। एक जुमला मैं कहने लगा हूं, अगर किसी को तकलीफ हो तो मुझे खुशी होगी। एक जुमला मैं कहने लगा हूं, अगर किसी को परेशानी होगी तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगेगा। किसी बड़े आदमी को परेशानी होगी तो मुझे खुशी होगी। वो जुमला क्या है वो सुन लें। ये मुल्क हुक्मरानों का नहीं है, ये मुल्क अवाम का है। इसलिए कि हुक्मरानों के बच्चे तो यूरोप में रहते हैं, इनकी तो टिकटें बुक होती हैं। जब तक ये असेंबली में होते हैं यहाँ होते हैं, और जब हुकूमतें खत्म होती हैं तो ये यहाँ मौजूद। इन सब के तो बाहर कारोबार है, रिहाइशें हैं, औलादे हैं। तो ये वतन किसका है? जिन्ना दा है वो बोल दी नहीं थे अल्लाह खैर करे। यही तो मसला है, तभी तो कब्जा दूसरों का है। किसका मुल्क है? कहे हमारा है। पाकिस्तान वतन किसका है? ये हमारा वतन है, ये हुक्मरानों का नहीं।